my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. So finally the wait is over. Current affairs part 2 is here. मुझे बहुत सारे comments मैसेजेस आ रहे थे कि मैम सीए का पार्ट 1 तो आपने अपलोड कर दिया, सीए पार्ट 2 कब अपलोड होगा। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड उसमें मैंने क्या क्या बताया है मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स को स्किप करना है, कैसे कैसे पढ़ना है और कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखनी है। एंड नाउ इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आई विल टेल यू द रिवीजन टेक्निक्स, कैसे आपको रिवाइज करना है, द स्मार्ट टेक्निक्स, कैसे डेटा को रिटेन करना है एंड विच आर द वेरियस वेज जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ किए थे to retain the data. And in the end I will share some last minute tips and also the mistakes to avoid जो बहुत सारे aspirants करते हैं. One of them is extensive notes बनाना current affairs के. मैं सब चीज़ें कवर करूँगी बट आई हैव गिवन यू द ओवरव्यू. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन टेक्निक से, कैसे रिवाइज करना है करंट अफेयर्स. बहुत बड़ा डाउट रहता है, किसी को समझ में नहीं आता. मैंने भी जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आता था याद करना है. अगर याद नहीं करेंगे, सब लोग कहते हैं स्किम कर लो, तो कैसे याद रहेगा पेपर में, है ना. यही क्वेश्चन आपके माइंड में भी आता होगा. तो आपने सुना होगा मल्टीपल रिवीजन, प्रोग्रेसिव लर्निंग, ये सब चीज़ें होती क्या हैं किसी को नहीं पता अनलेस एंड अनटिल वो एक बार उस चीज़ के थ्रू गो थ्रू हो जाए. एंड हियर आई एम, आई विल हेल्प यू. तो हम स्टार्ट करते हैं. आप कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, चाहे आप एसबीआई पीओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसबीआई क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो. अभी हमारे पास 2 ही मेंस बचे हैं, इसके बाद नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, आरआरबी का भी आई विल पुट, बट अभी मेंस की प्रिपरेशन के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो वैसे आइडियली देश है कि 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स हमें याद करना होता है या फिर पढ़ना होता है. लेकिन अगर आप 4 to 5 मंथ्स का भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो भी इट इज़ गुड इनफ फॉर यू. ठीक है, तो अभी बात करते हैं. लोग कहते हैं मल्टीपल रिवीजन, कितनी बार रिवीजन करनी है, कैसे रिवाइज करें, बार बार उन्हीं नोट्स को पढ़ें या क्या करना है. तो आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल ट्रिक. ठीक है, कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. आपको करनी है 3 स्टेप रिवीजन. नंबर 1 रिवाइज कैसे करोगे, आपके सामने किसी भी दिन का, हम डे वाइज की बात कर रहे हैं अभी. ठीक है, वीकली एंड मंथली आई विल टेल यू लेटर ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल डे वाइज आपके सामने एक 25 अगस्त का आ गया आपके पास डेटा. ठीक है, आपने वीडियो चलाई, अपने नोट्स जहाँ से भी आप कर रहे हो, नोट्स उसके नोट्स पहले से पीडीएफ फॉर्मेट में, प्रिंटेड फॉर्मेट में निकलवा के रख लो. ठीक है, फिर साथ में वीडियो चल रही है, साथ में आप हाईलाइट कर रहे हो अपनी नोटबुक में. दैट इज़ द फर्स्ट इंटरेक्शन. आपका फर्स्ट टाइम आपने उस डेटा को देख लिया, आपने बहुत अच्छे से ध्यान से सुना, सारी डिवाइसेस अपनी साइड में रख दी और सुनने बैठ गए. ठीक है, उसी दिन रात को आपने उन नोट्स को गो थ्रू कर लिया एक बार. ठीक है, हो गया हमारा. अभी ऐसे ही हम डेली करते गए, आ गए 7 डेज खत्म हो गए. ऐसे उस दिन आपको जो आपका वीक 1 का कंसोलिडेटेड डेटा था, जो आपने हाईलाइट किया था डे वाइज, उनको भी पढ़ना है, पूरे 30 डेज का पढ़ना है. उसके बाद जब 7 डेज कंप्लीट हो गए, जो आपने नोट्स में हाईलाइट किया वो पढ़ना है. और एक वीडियो सोर्स के थ्रू या फिर किसी भी पीडीएफ के थ्रू, जैसे अफेयर्स क्लाउड का वीकली पीडीएफ बहुत ही अमेजिंग है, मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे करी थी. ठीक है, उसमें से आप वीकली पीडीएफ डाउनलोड करो, प्रिंट करो, जैसे भी करो, वो पूरा एक बार उससे गो थ्रू हो जाओ. कोई एक्स्ट्रा न्यूज़ है उसको आप टिक कर लो. ये तो हो गया हमारा सेकेंड टाइम रिवीजन. ठीक है, अब आएगा थर्ड टाइम रिवीजन. कब करनी है, आपका बाकी सब पैरेलल ही चल रहा है, डे वाइज रिवीजन चल रही है, वीकली रिवीजन चल रही है. अब जब पूरा मंथ खत्म हो जाएगा, पूरे मंथ में आपको जो लास्ट डे होगा मंथ का, उसके बाद जो आपने अफेयर्स क्लाउड से अपने हाईलाइट किए थे नोट्स, कोई एक्स्ट्रा न्यूज़ थी, उनके भी गो थ्रू होना है. एंड नाउ कम्स द फाइनल रिवीजन, कि कैसे पता चले कि हमारी प्रिपरेशन सही ट्रैक पर है या नहीं है. अभी हमें देने हैं क्विजेस. जितने क्विजेस आप देंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, उतने ही नए क्वेश्चंस के आप गो थ्रू होंगे. आई विल टेल यू कि जो नए क्वेश्चंस आते हैं, कुछ डेटा के क्वेश्चंस हैं, वो कैसे करने हैं. बट आपको क्विज देना है पूरा एक वीक. क्या होता है ना, हर एक प्लेटफॉर्म पे कई जगह आपको फ्री क्विजेस मिल जाएंगे, कई जगह आपको पेड क्विजेस मिल जाएंगे. अफेयर्स क्लाउड के पेड होते हैं, 300-400 का इनका कोर्स आ जाता है. यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड दैट इज TG Max फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें आपको बैंकिंग
अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके 75 क्वेश्चंस होते हैं जहाँ तक मुझे याद है। मैं बहुत ज़्यादा क्विजेस देती थी SBI PO मेंस की प्रिपरेशन के टाइम पे। ठीक, .in पे लॉगिन करके अपने कोर्सेज पे जाएंगे, वहाँ पे पेड वालों पे क्लिक करेंगे, अफेयर्स क्लाउड करंट अफेयर्स ये वाला कोर्स बेस्ट कोर्स है। इसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश वाला जो भी आपको लैंग्वेज से लगता है। फिर जैसे हमें सपोज जनवरी का देखना है तो यहाँ पे क्विजेज हैं, ये क्विज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें 75 क्वेश्चंस, हाँ यस मैंने बोला था 75, तो ये पूरे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। मैं तो 2-2 3-3 बार करती थी कि ये मेरे पूरे रट जाएं क्वेश्चंस, इसके आंसर्स पूरे रट जाएं, वैल्यूज़ के साथ रट जाएं। ठीक है, ये आपको 100% करने हैं। एंड ऐसे ही आपको और भी, जैसे आपको सोल्यूशन देखना है पूरा अच्छे से, सोल्यूशंस आपको दिखेंगे नीचे इन्फॉर्मेशन, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वीकली वाले करंट अफेयर्स भी बहुत अमेजिंग है इनके। जैसे मैं आपको दिखाऊं इंग्लिश, ये वीकली वाले, ठीक है, आप इसका भी क्विज कर सकते हो, PDFs भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके 60 क्वेश्चंस हैं, तो दैट्स हाउ। ठीक है, आप जितने क्विजेस दे पाए उतने आप दीजिए, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी आपको मैक्सिमम 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा रिवाइज करना होगा, कि IBPS PO मेंस में आपने अच्छे से पढ़ लिया था करंट अफेयर्स, है ना। अभी मैक्सिमम 2 मंथ्स का अच्छे से और डेली वाला करना है, लेकिन अदरवाइज आपने सब पढ़ चुके हो। अभी जो पिछले मंथ्स हैं उनको सिर्फ आपको रिवाइज करना है। रिवाइज ऐसा करना है कि करंट अफेयर्स जो बैंकिंग वाले हैं ना, वो तो आपके टिप्स पे हो जाएं। मतलब मैं जो करंट अफेयर्स बैंकिंग वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। मैं आपको आगे जाके टॉपिक्स भी बताऊंगी जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्विजेस दे दिए, ठीक है, वीकली वाले क्विजेस दे दिए आपने, मंथली वाले क्विजेस दे दिए। सो दिस इज हाउ वी लर्न प्रोग्रेसिवली एंड दिस इज हाउ वी डू मल्टीपल रिविजन्स फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है। आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करी हो। अब मैं बात करती हूँ स्मार्ट टेक्निक्स टू रिटेन द इंफॉर्मेशन। कैसे हम डेटा को रिटेन कर पाएँ कि एग्जाम में हम उन चीज़ों को भूल ना पाएँ। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। आपको अराउंड 4 टेक्निक्स हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। नंबर 1 है स्टोरी विजुअलाइजेशन। जब भी आप कोई न्यूज़ पढ़ते हो, एक स्टोरी अज्यूम कर लो कि अच्छा कर्नाटका में ये हुआ था, अच्छा पहले उसने ये किया था, फिर उसने ये किया था। एक स्टोरी की तरफ बनाओगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट टेक्निक इज एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रेपिटेशन। तो हमें क्या करना होता है ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने RBI मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लिया, पूरा न्यूज उसका पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें डेटा बहुत ज़्यादा है। उसमें रेट्स हैं, स्टैट्यूटरी रेट्स है, लिक्विडिटी रेट्स है, SLR है, ये सब चीज़ें हैं। तो अभी आपको इसमें क्या करना है ना, जैसे आपने पूरा पढ़ लिया, एक बिल्कुल इतने से स्पेस में एक A4 शीट में उसके बारे में 5-6 पॉइंट्स लिख लो अपनी लैंग्वेज में, कि इसका इतना डेटा 7% 3.2% 3.5% ये चेंज हुआ, ये ऐसे RBI के वो कितने 4 लोग हैं, उनका हेड कौन है, कौन चेंज हुआ, ये सारे आपने एक जगह पे लिख लिए। आपको उस दिन रिवाइज नहीं करना जिस दिन आपने लिखा उस पेज को, आपको 2-3 दिन बाद उस पेज को देखना है। अच्छा हाँ ये तो मुझे आता है, फिर एट दैट एंड ऑफ दैट वीक देखना है, फिर उसके बाद फिर हर हफ्ते बस आपको स्कैन करना है वो चीज़। ऐसे ही करके आपके पास बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। शॉर्ट नोट्स आपको सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस के बनाने हैं, बाकी तो आप PDF से भी कर लोगे तो भी मोर देन इनफ है। मैं बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें डेटा होता है, तो शॉर्ट नोट्स में आप हल्का हल्का डेटा लिखोगे, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब ये नहीं है कि बिल्कुल भी डेटा याद नहीं करना, आपको थोड़ा बहुत डेटा याद करना ही पड़ेगा। तो थोड़े बहुत में मैं आपको सिर्फ 5 से 6 महीने का डायनामिक बैंकिंग अवेयरनेस का डेटा याद करने को बोल रही हूँ। और आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ ये कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग अवेयरनेस का डेटा। नाउ कम्स द थर्ड टेक्निक, बहुत ही बढ़िया टेक्निक, मेरे लिए बहुत काम आई। मैंने तो अपना पूरा रूम स्टिकी नोट्स के साथ भर दिया था। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे स्टिकी नोट्स का यूज़ करती थी, ठीक है। तो मुझे मेरे स्टिकी नोट्स मिल गए, तो मैं क्या करती थी ना, जैसे एक तरफ पूरा स्पोर्ट्स का सेक्शन, पूरा एक तरफ पूरा वो सोलर सिस्टम का सेक्शन, एक तरफ पूरा कि इसकी रैंकिंग क्या क्या है, एक तरफ पूरा कर्नाटका की न्यूज़, एक तरफ पूरी तमिलनाडु की न्यूज़।
बिल्कुल उनके शॉर्ट फॉर्म्स को मैं वहाँ पे चिपका देती थी, ताकि जब मुझे फाइनल रिवीजन करनी है लास्ट डेज में जाते टाइम, तो बस मैं उनको बैंकिंग की कौन से मर्जर हुए हैं, कौन से इंटरनेशनल न्यूज़ अलग से, मुझे पूरा याद था कि ये सेक्शन इसका है, ये पूरा सेक्शन स्टेट्स का है, यहाँ पे पूरी स्पोर्ट्स है, यहाँ पे पूरे इंडियन जहाँ पे इंडिया इन्वॉल्व है इंटरनेशनल लेवल पे वो है। तो ऐसे करके मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसा ही करें। ज़रूरी नहीं है स्टिकी नोट्स पे करो, आप A4 शीट्स पे कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन आपके सामने चीज़ होगी तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से याद रहता है। नेक्स्ट टेक्निक आ गई मॉक्स एंड क्विजेस। ज़्यादा से ज़्यादा दो, RBI सर्कुलर के अलग से दो, जहाँ से भी आपको मॉक्स मिल रहे हैं, क्विजेस मिल रहे हैं, आप सारे दो। आप यूट्यूब से कर लो, यूट्यूब से जो मैराथन्स चलती हैं वो आपको पॉज करके आंसर देना है, वो सब कर लो। लास्ट डेज में आप नया डेटा याद नहीं करोगे। चलो अभी नाउ विल जंप टू कॉमन मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स करते हैं, जिनको हमें अवॉइड करना है, हमें स्मार्टर वे में प्रिपेयर करना है, हमें साथ में SBI PO मेंस एंड SBI क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन करनी है। तो वी हैव टू बी स्मार्ट इनफ, क्योंकि एक तरफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, एक तरफ वैकेंसीज बहुत कम है। तो हमें अपनी तरफ से बेस्ट प्रिपरेशन करनी है ताकि कोई भी लूप होल ना छूट पाए, ठीक है। सो नंबर 1 मिस्टेक इज कि कोई भी मेक श्योर करें कि जो लास्ट का 1 वीक है तब आप कोई नई न्यूज़ ना पढ़ें, क्योंकि वो याद नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत सारी न्यूज़ नहीं पढ़ें, नहीं, जो आपने पहले पढ़ चुकी है उनको अच्छे से रिवाइज करो, कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। ये एक करंट अफेयर्स पढ़ने का फंडा आपका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक है कि हम नोट्स बनाने लगते हैं। नोट्स में से नोट्स बनाना बहुत बड़ी गलती है। उसी में से हाईलाइट करो कि नोट्स में से नोट्स बनाना इतना टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने भी स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, लेकिन मेरे लिए कोई कुछ भी इफेक्टिव नहीं हो पाया था। वो लास्ट में मैंने अपने जो प्रिंटेड नोट्स थे उन्हीं में से हाईलाइट करके उन्हीं में से पढ़ती थी, उनको मैंने हाथ भी नहीं लगाया था, और इतने सुंदर तरीके से मैंने वो नोट्स बनाए थे और पूरा टाइम वेस्ट हो गया था मेरा उनमें, ठीक है। नेक्स्ट कि हम बहुत सारे सोर्सेज के ऊपर रिलाई कर लेते हैं। इन टीचर का पढ़ लेता हूँ, इनका भी समझ में आ रहा है, इनका भी समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना आपको। मैक्सिमम 2 सोर्सेज के ऊपर आपको फॉलो करना है। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको PDF से पढ़ना अच्छा था, तो वो प्राइमरी सोर्स ही PDF वाला रखते हैं, लेकिन मैंने एक वीडियो सोर्स रखा था और एक PDF सोर्स रखा था, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं अफेयर्स क्लाउड का यूट्यूब पर भी आता है इनका फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वो भी देख सकते हो, लेकिन PDFs आर वंडरफुल। लास्ट मिस्टेक इज इग्नोरिंग बैंकिंग अवेयरनेस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बैंकिंग अवेयरनेस इतना इम्पॉर्टेंट है, जितना मैं बोलूँ उतना कम है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। नाउ आई विल टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, ठीक है। आप लिख लीजिए, वैसे मैं स्क्रीन पर भी अटैच करवा दूंगी, ठीक है। जैसे यूनियन बजट एंड इकोनॉमी सर्वे 2025 वो आपको करना है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी एंड रीसेंट बैंकिंग रेगुलेशंस, इनके ऊपर आपको ध्यान देना है। बैंक मर्जर्स एंड एक्विजिशन सारे नहीं करने हैं, इंपॉर्टेंट वाले करने हैं। इंपॉर्टेंट वाले कैसे डिसाइड करने हैं? विद द हेल्प ऑफ द मॉक्स, ठीक है। जो जो रिपीट हो रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। डिजिटल बैंकिंग एंड फिनटेक अपडेट्स जैसे कि UPI CBDC, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, ये आएंगे एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि PM आवास योजना, NPS एक्सेट्रा। इंटरनेशनल एंड नेशनल रिपोर्ट्स हो गई, वर्ल्ड बैंक, इनके सारे हेडक्वार्टर्स, IMF, UN रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स। सारे डेज बिल्कुल याद नहीं करने हैं, कुछ गिने चुने दिन आप याद रख लेना, बहुत हैं, वो भी आपको मॉक्स में पता चल जाएगा, लेकिन मॉक्स दे देना, ठीक है, तभी पता चलेगा। अगर आप बिल्कुल सुन के वीडियो फिर वापस से अपना काम करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ये वीडियो सुनने का भी, ठीक है। उसके बाद जैसे नेशनल वोटर्स डे, एजुकेशन डे, इन्वायरमेंट डे कब कब होता है, 5th को होता है शायद, तो ये सब चीज़ें आप याद रखना। इनका थीम क्या था याद रखना। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस, इंपॉर्टेंट याद रखना। बैंकिंग की जो बैंकिंग से रिलेटेड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद लेटेस्ट स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चंस आते हैं स्पोर्ट्स में से, लेकिन स्पोर्ट्स इतना वास्ट है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट GDP ग्रोथ रेट कितना है, प्रोजेक्शंस कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्शंस बाय IMF, RBI, वर्ल्ड बैंक, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, क्योंकि तीनों की अलग अलग है। एक टेबल पे लिख देना कि ये इसकी है प्रेडिक्शन, ये इसकी प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो यार मेरी तरफ से मैंने बेस्ट ट्राई करी थी कि मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट दे दूं। करंट अफेयर्स का जिस्ट क्या है, कैसे रिवाइज करना है, कैसे रिटेन करना है, कौन सी टेक्निक्स है, कौन सी मिस्टेक्स है। तो आई विल एंड माई वीडियो हेयर। सो पढ़ते रहिए, बहुत कम टाइम बचा है। नो वन विल आस्क यू लेटर ऑन कि हाँ भाई
हमने तो तुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, तूने ही नहीं पढ़ाई करी है। जब रिजल्ट नेगेटिव आता है ना, इट फील्स वेरी बैड, और दोबारा से उसी साइकिल में घुसना बहुत मुश्किल होता है अपने आप को वो चीज़ समझाना। ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।